तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनपुट आउटपुट नाम का कंसेप्ट। ठीक है, इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट पूरा तो इसको इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के नाम से इसे बोलते हैं लोग। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ये टॉपिक है। वैसे इन जनरल अगर हम बात करें इनपुट आउटपुट का, तो आप लोग क्या बताओगे इनपुट आउटपुट क्या होता है? इनपुट आउटपुट एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जहां से हम किसी भी सोर्स से डेटा को रीड करते हैं, देन प्रोसेस करते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग उस पर्टिकुलर डेटा को फर्दर हम प्रोड्यूस करते हैं, मतलब राइट कराते हैं कहीं पे। तो इनपुट आउटपुट के बारे में ऐसा बोल सकते हो, इट इज़ अ फैसिलिटी इन जावा बाय विच वी कैन रीड द डेटा फ्रॉम एनी सोर्स एंड राइट द डेटा टू द एनी डेस्टिनेशन। ठीक है, किसी सोर्स से डेटा को उठाना और उस पर्टिकुलर डेटा को किसी डेस्टिनेशन पे राइट कराना, ये इनपुट आउटपुट का काम होता है। ठीक है, किसी भी सोर्स से डेटा को उठा के एक डेस्टिनेशन पे डेटा को राइट करना, ये इनपुट आउटपुट का कंसेप्ट होता है। या दूसरे वर्ड में आप बोल सकते हो कि इनपुट आउटपुट एक ऐसी फैसिलिटी है, इनपुट आउटपुट एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि जहाँ पे हम किसी इनपुट डिवाइस से डेटा को रीड करते हैं और किसी आउटपुट डिवाइस पे डेटा को राइट कराते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, कोई बताइए? कीबोर्ड, माउस और कीबोर्ड माउस ये क्या होता है? कीबोर्ड माउस ये क्या होता है? कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? इसी पे तो हम लोग इनपुट देते हैं, आउटपुट तो हम लोग को डिस्प्ले दिखता है। हाँ, मॉनिटर हुआ ना आउटपुट वाला। तो कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, स्कैनर हुआ। स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस हो गया या आउटपुट डिवाइस? वो प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है ना। प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, ये सब हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, स्कैनर सर क्या होता है? स्कैनर रीड करता है डेटा को, स्कैन करता है, तो इसका मतलब इनपुट डिवाइस है वो। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट का क्या है भाई काम? इनपुट आउटपुट का काम है, आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई ये है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी प्रोग्राम, ठीक है, जो किसी भी लैंग्वेज में लिखी गई होगी। मान लीजिए ये है हमारा प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम जावा में हो सकता है, डॉट में हो सकता है, सी प्लस प्लस, मतलब किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। ठीक है ना, सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, है ना, या डॉट नेट में, कहीं पे भी हो सकता है। तो हम अब वैसे तो इनपुट आउटपुट का डेफिनेशन होता है कि किसी भी सोर्स से डेटा को रीड करना और किसी डेस्टिनेशन पे डेटा को राइट करना, ये एक जनरल डेफिनेशन है। तो ये मान लो कि आपका है सोर्स और ये है मान लो आपका डेस्टिनेशन। अब इन दोनों के बीच में जो प्रोसेसिंग का काम करता है वो करता है हमारा इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो वही मैंने आपसे बताया, किसी भी सोर्स से डेटा को रीड करना और किसी भी डेस्टिनेशन पे राइट कराना इनपुट आउटपुट का कंसेप्ट होता है। और यहाँ पे बीच में क्या है? आईओ। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इनपुट आउटपुट क्या होता है,
तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इनपुट आउटपुट एक फैसिलिटी होती है जिसमें किसी सोर्स डेटा को रीड करते हैं, किसी सोर्स से डेटा को हम रीड करते हैं और किसी डेस्टिनेशन पे डेटा को ले जाके राइट करा देते हैं। तो ये जो सोर्स होता है ये डेटा रीड के लिए होता है, रीड के लिए, और डेस्टिनेशन किस लिए होता है, ये बेसिकली राइट के लिए होता है। ठीक है, तो हम सोर्स डेटा रीड कराएंगे और डेस्टिनेशन पे डेटा राइट कराएंगे। सोर्स क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ से हम डेटा रीड कराएंगे? इनपुट डिवाइस हमारा सोर्स हो सकता है। ठीक है, सोर्स हमारा कोई इनपुट डिवाइस हो सकता है, सोर्स हमारा कोई फाइल हो सकता है, फाइल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, डेटाबेस हो सकता है, सॉकेट हो सकता है। ठीक है, कोई नेटवर्क सॉकेट। ठीक है, और फाइल हो सकता है, डेटा हो सकता है, कोई भी इनपुट डिवाइस हो सकती है। इनपुट डिवाइस जैसे आप बोल रहे हो कीबोर्ड, माउस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इन सोर्सेस से डेटा को रीड करना। अच्छा, और कोई सॉकेट हो सकता है या नेटवर्क ऑपरेशन हो सकता है, दोनों को अलग अलग मान के चलते हैं। ठीक है, और डेस्टिनेशन क्या क्या हमारा हो सकता है? अगेन डेस्टिनेशन हमारा कोई आउटपुट डिवाइस हो सकता है, आउटपुट डिवाइस लाइक प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर वगैरह वगैरह। अगेन यहाँ पे भी फाइल हो सकता है, डेटाबेस हो सकता है, अगेन नेटवर्क हो सकता है ना, और या कोई सॉकेट हो सकता है, एटसेट्रा। तो किसी भी इनपुट डिवाइस से डेटा को रीड करना और किसी आउटपुट डिवाइस पे डेटा को राइट कराना इनपुट आउटपुट का कंसेप्ट होता है। अब ये है कोई भी प्रोग्राम जो किसी भी लैंग्वेज में लिखी गई है ना, और हम चाहते हैं कि भाई, अभी तक शायद आप लोगों ने जावा का जो प्रोग्राम बनाया उसमें आप लोगों ने रीड ऑपरेशन करा था, शायद स्कैनर से किया था, वो भी एक इनपुट आउटपुट का ही पार्ट है। और जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है वो भी एक इनपुट आउटपुट का ही पार्ट है। उसको भी यहाँ पे हम समझेंगे बहुत अच्छे से कि सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन क्या है। ठीक है, और साथ ही साथ इनपुट आउटपुट के माध्यम से हमें बहुत सारे रीड और राइट के ऑपरेशन समझ में आ जाते हैं, और इस रीड राइट ऑपरेशन के थ्रू हम एक और कंसेप्ट को जान जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रीम। तो स्ट्रीम का भी जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आगे यहाँ डिस्कस करेंगे। अब ये क्या होता है उसी के लिए मैं यहाँ पे बता रहा था आपको कि मान लीजिए कि ये कोई प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम लिखा हुआ है सी लैंग्वेज के अंदर, है ना, ओनली सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, जैसे कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस यहाँ पे ले लो, ठीक है, उनसे डायरेक्ट कनेक्ट होता है। आईओ डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो सी प्रोग्राम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद एनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सी का प्रोग्राम डायरेक्टली किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्ट होता है, जिससे वो रीड और राइट का ऑपरेशन करता है। बट जो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम होता है या जावा का प्रोग्राम होता है, वो किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता। मतलब जावा में भी और सी प्लस प्लस में भी। तो आपने कहा कि फिर कैसे होता है? जावा के प्रोग्राम या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में जो कनेक्शन होता है वो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। मान लीजिए कि ये सी प्लस प्लस या जावा का प्रोग्राम है और वो किसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डायरेक्टली ना कनेक्ट होके बीच में एक कंसेप्ट का यूज करता है, और उस कंसेप्ट का नाम है स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कंसेप्ट जो यूज होता है वो होता है STREAM, स्ट्रीम। ठीक है, दैट इज सी। ये सी प्लस प्लस भी हो सकता है,
या जावा भी हो सकता है, ठीक है। और आपने सबसे पहले जो स्ट्रीम वर्ड सुना भी होगा अगर, तो C++ में भी सुना होगा iostream.h करके एक हेडर फाइल होती है। सी के अंदर तो stdio.h होता है, लेकिन यहाँ पे iostream.h होता है, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। तो इन जनरल एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर हम बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, जैसे सी की बात करें, तो सी का प्रोग्राम डायरेक्टली किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्ट होता है। बट जावा का प्रोग्राम किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता। बीच में ये कंसेप्ट यूज होता है और उस कंसेप्ट का नाम है स्ट्रीम। स्ट्रीम नाम का जो कंसेप्ट है वो इम्प्लीमेंट होता है। तो फिर आपने कहा सर ये स्ट्रीम क्या है और ये जावा में क्यों आया, सी के अंदर तो नहीं था, तो इसका क्या फ़ायदा हो गया, व्हाट इज स्ट्रीम। अब यही चीज़ हमें इसीलिए मैंने आपको जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि जावा के अंदर इनपुट आउटपुट नहीं हम पढ़ने जा रहे हैं, हम बेसिकली इनपुट आउटपुट स्ट्रीम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रीम वर्ड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इस वर्ड में बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। तो बताइए, कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना, हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना इनपुट आउटपुट। और इनपुट आउटपुट की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जावा के अंदर जो कंसेप्ट यूज़ होता है उसका नाम है इनपुट आउट, मतलब स्ट्रीम का कंसेप्ट यूज़ होता है। और ये सबसे पहले C++ में भी यूज़ हुआ करता था, जहाँ पे सी का प्रोग्राम डायरेक्टली किसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से अटैच्ड होती थी। जैसे मान लो हमारे पास कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस है, कोई कीबोर्ड है, कोई मॉनिटर है, कोई प्रिंटर है, उस पर हमें कोई डेटा रीड या राइट कराना है ना। किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस पे हमें डेटा को रीड या राइट कराना है मान लीजिए, तो वहाँ पे आपको कह सकते हो उस पर्टिकुलर डिवाइस तक पहुँचने का लॉजिक आपको लिखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर कीबोर्ड तक कैसे पहुँचा जाए या उस पर्टिकुलर मॉनिटर तक कैसे पहुँचा जाए, ताकि हम डेटा में मतलब रीड या राइट ऑपरेशन करा पाएँ। समझ रहे हो। तो रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट तो यूज़ होता ही होता है, इम्प्लीमेंट होता ही होता है, ठीक है। और मतलब करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है, लॉजिक तो लिखना ही पड़ेगा। लेकिन C++ या जावा में वो लॉजिक आपको नहीं लिखना पड़ेगा, वो लॉजिक आपको बना बनाया मिल जाएगा। और उनके लिए जो बने बनाए चीज़ें मिलेंगी वो मिलेंगी स्ट्रीम क्लासेस, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि स्ट्रीम का क्या मतलब होता है। आपने कभी इसको अपने रियल वर्ल्ड में, अपने इर्द गिर्द कहीं पे भी इसको सुना है, या इसका क्या मतलब होता है, हिंदी मीनिंग इसकी क्या होती है, कोई बताए। लाइव स्ट्रीम सुना है, लाइव स्ट्रीमिंग सुना है, फेसबुक पे चलता है लाइव स्ट्रीमिंग, है ना, यूट्यूब पे चलता है, यूट्यूब पे चलती है लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है। तो ये आपने सुना है, लेकिन मैंने अपने टाइम में भी सुना है। आप लोग बताओ, कोई और बताओ, और किसी ने कभी सुना हो स्ट्रीम वर्ड कहीं पे भी? कहीं नहीं सुना है स्ट्रीम की हिंदी? स्ट्रीम, हाँ स्ट्रीम, और क्या स्टेशन गाड़ी है, स्टीम गाड़ी। अरे स्ट्रीम यार, स्टीम नहीं, STREAM, स्ट्रीम। सर ये कुछ फ्लोइंग, जैसे कि फ्लो होता है सर, ये मतलब जैसे पानी का फ्लो होता है लगातार चल रहा है। वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। स्ट्रीम का लिटरल मीनिंग ही फ्लो होता है, फ्लो ऑफ एनीथिंग, फ्लो ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का जो फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम, ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ लाइट, वाटर, फ्लो ऑफ विंड्स, है ना, वगैरह वगैरह, वहाँ तो ब्लो होता है, फ्लो नहीं होता है, सॉरी ठीक है। तो हमने जो स्ट्रीम वर्ड सुना था सबसे पहले, वो हमने BSc में हमने जो सबसे पहले मैथमेटिक्स फिजिक्स का एक वो हो रहा था हमारा प्रैक्टिकल, तो उसमें सुना था। हिंदी में तो हम पहले जानते थे धारा रेखी प्रवाह, तो धारा रेखी प्रवाह हिंदी में बोलते हैं उसे, और इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रीम लाइन मोशन,
स्ट्रीम लाइन फ्लो, समझ रहे हो? तो स्ट्रीम जो वर्ड है, अरे स्ट्रीम लाइन फ्लो, बर्नौली थ्योरम्स, है ना, ये सब आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट वहीं से मतलब इंट्रोड्यूस हुआ है कहीं न कहीं। तो स्ट्रीम का मतलब फ्लो होता है, फ्लो ऑफ एनीथिंग, फ्लो ऑफ वाटर। तो कोई भी चीज़ एक फ्लो में क्यों जाती है, एक बहाव में क्यों जाती है, क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों हम कोई चीज़ एक डायरेक्शनल फ्लो में चलाते हैं, फ्लो की क्या रिक्वायरमेंट है, स्ट्रीम की क्या रिक्वायरमेंट है जब हमारा नॉर्मल तरीके से कोई काम होता है। तो अगर आपको याद हो बर्नौली थ्योरम, तो वहाँ पे बताया गया कि अगर कोई भी लिक्विड किसी पाइप से फ्लो होती है ना, अगर कोई भी लिक्विड किसी पाइप से फ्लो होती है, स्ट्रीम, ठीक है, अगर कोई भी लिक्विड किसी पाइप से फ्लो होती है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और उसका जो काइनेटिक, पोटेंशियल, स्टैटिक जो भी एनर्जीज होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। स्ट्रीम लाइन मोशन, स्ट्रीम लाइन मोशन, ठीक है। तो ये बिल्कुल कुछ इस तरह से है ना, कि भाई जैसे मान लो कि एक पाइप से कोई लिक्विड फ्लो कराया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसका सब कुछ जो है कांस्टेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो कि दो घर है, एक मेरा घर है, एक मेरे पड़ोसी का घर है, और उनके घर पानी की ज़रूरत है, तो पानी बाल्टी में भर भर के लेके जाएंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। अब वही चीज़ अगर हमारे और उनके घर के बीच में एक पाइप लगा दिया, मैंने एक टोटी अपना ऑन करा, वो जल्दी काम हो जाएगा, है ना। पाइप लगाने से नहीं, पाइप में जो लिक्विड जा रही है वो प्रेशर, मतलब कह सकते हो कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे को टक्कर करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये एरो बना हुआ है, ये दूसरे को टक्कर दे रहे हैं और वो आगे निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इससे जो है प्रेशर जो उसका कांस्टेंट बना रहता है और वो जल्दी निकलने की कोशिश करता है। और यही रीज़न है कि जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ पे पेट्रोल देने के लिए वो पाइप नली लगाई जाती है, समझ रहे हो। नहीं तो वहाँ पे एक गैलन रखा होता है या लीटर रखा होता है, एक एक लीटर उठा के आपको देते, 100 लीटर एक पेट्रोल नापने में कहीं ना कहीं एफिशिएंसी जो है डिक्रीज हो जाती, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है ना। और वो अगर 10 लीटर पेट्रोल लेना है तो कहते जीरो चेक करो और 5 मिनट में, 2 मिनट में काम खत्म, जल्दी 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 जल्दी, है ना, आ जाता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वहाँ लिक्विड पाइप से फ्लो होता है, फ्लो, बहाव, ठीक है। तो स्ट्रीम जो कंसेप्ट बनाया गया, ये इस कंसेप्ट का मतलब सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ पे क्या नाम है, मतलब एक एफिशिएंसी हमारी जो है ना इंक्रीज़ हो जाती है। कोई चीज़ अगर एक स्ट्रीम में जाती है तो, एक फ्लो में जाती है तो, बिल्कुल उसी तरह से जो स्ट्रीम का कंसेप्ट होता है प्रोग्रामिंग में होता है और रियल वर्ल्ड में, और जो हमारे जो डिवाइसेस होती हैं, जो आप स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो, वीडियोस वगैरह स्ट्रीमिंग करते हो, वही सेम कंसेप्ट होता है। ऑडियो वीडियो जो भी जाती है ये भी काइंड ऑफ डेटा होती है, और डेटा का फ्लो जो होता है वो भी एक स्ट्रीम कहलाता है। तो हम अगर कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी मतलब जावा के पॉइंट ऑफ से बात करेंगे तो हम फ्लो ऑफ डेटा की बात करेंगे, डेटा का फ्लो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम। तो स्ट्रीम इज द फ्लो ऑफ डेटा, स्ट्रीम इज द फ्लो ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, BYTES, बाइट्स के फॉर्म में डेटा का फ्लो, 010101। जैसे पाइप से, एक पाइप से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टक्कर लगाते हुए आगे निकलने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से नेटवर्क्स पे जब एक वीडियो स्ट्रीमिंग होती है, बोलते वीडियो स्ट्रीमिंग हो रही है, तो वहाँ कुछ और नहीं जाता है, वो बाइट्स होते हैं, समझ रहे हो। अमिताभ बच्चन मुंबई में डांस कर रहे हैं और हमारे टीवी पे लाइव टेलीकास्टिंग चल रही है, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, तो मतलब उनके पिक्चर को वहाँ से कैच करा गया, उनके डेटा को वहाँ से उठाया गया और उस डेटा को कैच करके, है ना, ब्रॉडकास्ट कर दिया गया पैकेट्स के फॉर्म में, डेटा को तोड़ के, और उसका एक फ्रीक्वेंसी सेट कर दी गई। उस फ्रीक्वेंसी को हमारा टीवी जब मैच कर लेता है, हमारा डिवाइस मैच कर लेता है, तो हमारे पास आ जाता है और स्ट्रीमिंग हमें जो है जल्दी जल्दी दिखने लगती है, समझ रहे हो। तो वो वही चीज़ है बिल्कुल। तो स्ट्रीम इज नथिंग बट अ फ्लो ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जावा वाले पागल नहीं थे
C++ वाले पागल नहीं थे, उन्होंने स्ट्रीम का कंसेप्ट क्यों यूज करा। ठीक है, तो स्ट्रीम से यानी कि स्ट्रीम का मतलब फ्लो, अगर कोई भी चीज़ एक फ्लो में जाएगी, एक डायरेक्शनल फ्लो में होगा, तो उसकी जो स्पीड होगी वो बढ़ेगी, एफिशिएंसी होगी वो इंक्रीज होगी। तो मैं बात कर रहा था कि अगर कोई सी का प्रोग्राम है तो किसी भी आईओ डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। सी प्रोग्राम इज डायरेक्टली कनेक्ट टू द एनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बट जावा का प्रोग्राम नहीं होता है। अब सी का प्रोग्राम जब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्ट होगा तो उसको कहीं ना कहीं उस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तक जाने का लॉजिक लिखना पड़ेगा। वहीं जावा का जो C++ का जो प्रोग्रामर होगा वो किसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को ना यूज करते हुए, ये जो लैंग्वेजेस हैं इन्होंने बहुत सारे जितने भी टाइप के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके लिए स्ट्रीम्स बना के दे दिए। स्ट्रीम जो होता है कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, या सॉरी मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बफर होता है। एक बफर, जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो जो मेमोरी एलोकेट होती है वो भी तो एक बफर होता है, तो उसी तरह से ये बफर होता है। स्ट्रीम इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज अ बफर। स्ट्रीम को अगर ऑब्जेक्ट बोल दो जावा में तो कोई गलत बात नहीं है। तो जावा के अंदर ये जो स्ट्रीम है ये कुछ और नहीं है, इट इज काइंड ऑफ बफर। ठीक है, आपने कहा फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हो गया एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जो रियल वर्ल्ड में फ़ायदा होगा। कोई भी डेटा अगर एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना होगा तो वो थोड़ा फास्ट जाएगा, एफिशिएंट जाएगा, टाइम कम लगेगा। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ मैं भी बात कर रहा था, अगर आपको किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस तक पहुंचना है तो उसके लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा। जावा ने क्या करा, जितने भी टाइप के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उन तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्ट्रीम क्लासेस बना दिए, स्ट्रीम क्लासेस बना दिए, और वो सारे स्ट्रीम क्लासेस java.io पैकेज के अंदर रख दिया। और इन स्ट्रीम क्लासेस को दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, एक इनपुट डिवाइस के लिए और एक आउटपुट डिवाइस के लिए। इनपुट डिवाइस के लिए जो स्ट्रीम क्लासेस बनाई उनको हम बोलते हैं इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट डिवाइसेस के लिए जो बनाया दैट इज कॉल्ड आउटपुट स्ट्रीम। एंड इनपुट स्ट्रीम इज यूज टू रीड द डेटा एंड आउटपुट स्ट्रीम इज यूज टू राइट द डेटा। समझे? तो ये कहानी उन्होंने करा, इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम। कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये स्ट्रीम नाम की जावा में कोई क्लास नहीं होती है, बट हर उस ऑपरेशन के लिए जो इनपुट आउटपुट के लिए चाहिए, जहाँ पे भी आपको जाना है उस पर्टिकुलर सोर्स या डेस्टिनेशन के लिए इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस बना के दे दिया। जैसे फाइल पे जाना है, क्या करना है, रीड या राइट, तो रीड इज़ फॉर इनपुट स्ट्रीम, राइट इज़ फॉर आउटपुट स्ट्रीम। हमेशा याद रहना चाहिए आपको, रीड इज़ फॉर इनपुट स्ट्रीम एंड राइट इज़ फॉर आउटपुट स्ट्रीम। अगर आपको फाइल से डेटा रीड करना है तो फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल पे डेटा राइट करना है तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम। अगर आपको डेटा की एफिशिएंसी को बढ़ाना है और लाइन बाय लाइन डेटा राइट कराना है तो डेटा आउटपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम। अगर बफरिंग की फैसिलिटी चाहिए तो बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। अगर किसी सॉकेट पे डेटा राइट कराना है तो सॉकेट आउटपुट स्ट्रीम, और सॉकेट से डेटा रीड कराना है तो सॉकेट इनपुट स्ट्रीम। अगर किसी ब्राउज़र में डेटा स्टोर कराना है तो ब्राउज़र का आउटपुट स्ट्रीम, और ब्राउज़र से डेटा रीड करना है तो ब्राउज़र की इनपुट स्ट्रीम। तो जो लोग सर्वलेट पढ़ रहे हैं, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन उनको हम बता दें, वो जब लिखते हैं response.getWriter और आपको मिल जाता है प्रिंट राइटर, तो प्रिंट राइटर ब्राउज़र की आउटपुट स्ट्रीम होती है, जिसके प्रिंट एलन में जो भी डेटा आप डालते हो ब्राउज़र के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, ब्राउज़र में दिखने लगता है, यानी कि वो ब्राउज़र की आउटपुट स्ट्रीम। मतलब सिंपल सा है कि जावा में जिस जगह आपको डेटा रीड कराना है उसका इनपुट स्ट्रीम चाहिए, और जिस जगह डेटा राइट कराना है उसका आउटपुट स्ट्रीम चाहिए। समझे? खत्म। बहुत सारी इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस जावा ने बना के दे दिया है, और कहा कि अगर नहीं आप खुद बनाना चाहते हो तो उसके लिए उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बना के दे दिए। इनपुट स्ट्रीम नाम की एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, आउटपुट स्ट्रीम नाम की एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जो कि आईओ पैकेज के अंदर पड़ा हुआ है।
और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में समझ ही रहे हो कि मेथड होगा रीड और राइट। उन मेथड्स को कोई भी बंदा अपने हिसाब से ओवरराइड कर सकता है और अपने हिसाब से रीड और राइट का लॉजिक लिख सकता है कि उसका सोर्स क्या होगा और या किस फॉर्म में वो डेटा रीड या राइट कराना चाहता है। फॉर्म का मतलब हो गया कोई कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चाहता है, कोई लाइन बाय लाइन चाहता है, कोई बाइट बाय बाइट चाहता है, कोई मतलब जिस भी फॉर्म में चाहते हो, यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हो, जिस भी फॉर्म में चाहते हो, जिस फॉर्म में आप डेटा को राइट कराना है उसका आउटपुट स्ट्रीम, जिस फॉर्म में डेटा को रीड कराना है उसका इनपुट स्ट्रीम। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, देयर इज नो एनी क्लास इन जावा हुज नेम इज स्ट्रीम। स्ट्रीम इज जस्ट ए कंसेप्ट, जो कि जैसे मैंने आपको बताया जो कि रियल वर्ड से लिया गया है। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी अभी तक? कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेरी नहीं? पूछ लो भाई। सर जो हॉटस्टार में जो लाइव आता है मैच वगैरह, कुछ मतलब स्पोर्ट वगैरह आते हैं, कुछ और आते हैं, मतलब वैसे आते हैं वो भी? बिल्कुल, स्ट्रीमिंग का कंसेप्ट यूज वहां पे भी होता है। तो सर मतलब सर हम कर सकते हैं फिर ऐसे, मतलब जैसे कि हमें कुछ लाइव दिखाना हो किसी, मतलब किसी है मैच वगैरह। क्यों नहीं कर सकते? उसकी स्ट्रीमिंग करनी पड़ेगी आपको। क्यों नहीं कर सकते हो? आपको मैच अगर कहीं से, सबसे पहले देखो, अगर आपको मैच कहीं से कहीं चल रहा है और उसको आपको दिखाना है, लाइव टेलीकास्ट कहीं दिखाना है, तो पहले तो आप ये सर्च यस। करोगे कि जावा में किसी, मतलब पहले रिकॉर्डिंग कैसे करी जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करी जाती है, वो सीखोगे। वीडियो रिकॉर्डिंग करके वहाँ से डेटा आएगा और जो डेटा होगा वो आप रीड करोगे और रीड करके उठा के जहाँ डेस्टिनेशन पे डालना होगा उसको वहाँ राइट करा दोगे। तो रीड और राइट ऑपरेशन वहाँ पे होगा बस। और इस काम के लिए जावा में एपीआईज बनी होंगी जो आपके इमेज को, हर एक काम के लिए एपीआई है। अगर आप कैमरा ऑन करके वीडियो कैप्चर करना चाहते हो, ऑडियो प्ले करना चाहते हो, वीडियो प्ले करना चाहते हो, सबके लिए एपीआईज आती हैं। बनी बनाई क्लास, बने बनाए इंटरफेस, मेथड, बस उनको यूज करना है और वीडियो कैप्चर करना है, कहीं स्टोर करना है, और जहाँ से स्टोर करोगे वहीं से हम उसको रीड कर लेंगे और जहाँ पे मुझे दिखाना है उसको लगातार राइट कराते जाएंगे, कराते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सर्वलेट में आगे बढ़ाऊंगा फाइल अपलोडिंग एंड फाइल डाउनलोडिंग। तो फाइल डाउनलोडिंग के लिए हम यही करने वाले हैं। अगर मान लो कोई हम ऐसा प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं जैसे यूट्यूब की तरह कि हम वीडियो पे क्लिक करें और वो ब्राउज़र में प्ले होता रहे और दिखता रहे, लाइव स्ट्रीमिंग होती रहे, तो हम उसको वहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने इस पे प्रोजेक्ट्स बनाया था एक माई ट्यूब करके। सर इससे वो जो होता है वो, इसीलिए वो थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लेट होता है वीडियो। कौन जो सा? लाइव चल रहा होता है उससे थोड़ा स्लो होता है। हाँ, क्योंकि राइटिंग मतलब अब ये सोचो कि कहीं न कहीं डेटा को लेना, फिर उसको पैकेट्स में तोड़ना, फिर उसको ब्रॉडकास्ट करना, फिर वो फ्रीक्वेंसी उस पर मैच करेगी, तब वो डेटा रिसीव करेगी लगातार, है ना, और वो फिर पिक्चर ट्यूब पे दिखेगी, पिक्चर रिफ्लेक्ट होगी, तो थोड़ा सा तो गैप होगा ही होगा। तो स्ट्रीम क्या होती है? स्ट्रीम इज अ फ्लो ऑफ धारा। डेटा। नहीं, धारा तो है, बट स्ट्रीम इज अ फ्लो ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। कौन सा? स्ट्रीम इज अ फ्लो ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। ये स्ट्रीम कहता है। स्ट्रीम एक कंसेप्ट है जो कहता है फ्लो ऑफ एनीथिंग, बट जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रीम इज द फ्लो ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। और जावा ने डेटा के फ्लो के लिए, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस बना के हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो java.io पैकेज के अंदर बहुत सारे स्ट्रीम क्लासेस हैं जिनको यूज करके आप इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करोगे। स्ट्रीम का फ़ायदा क्या होगा? क्या क्या फ़ायदा होगा? हाँ देव, क्या क्या फ़ायदा होगा? देव बताओ। स्ट्रीम के एडवांटेज क्या क्या हैं?
नहीं सुनाई दे रहा है? स्ट्रीम के क्या फ़ायदे हैं मैंने बताया आपको। है रवि, क्या फ़ायदा है? रीड राइट करना। स्ट्रीम का फ़ायदा, अरे यार कोई काम अगर एक स्ट्रीम में हो रहा है, सिंपल सा सर मतलब टाइम है। को सर कम करना। हैं? सर टाइम टाइम को सर कम करना, मतलब तो रिड्यूस करना। टाइम को रिड्यूस करना, काम एफिशिएंट वे में हो जाता है। ये हमने कहा यार मुझे ज़रा एक हमारे घर की टंकी में पानी डाल दो भाई, तो हम अपनी टंकी से उठा के पानी तुम्हारे टंकी में डालेंगे, टाइम नहीं लगेगा। एक पाइप लगा देंगे और वो एक फ्लो हो जाएगा और फ्लो से अपने आप चलते रहेगा। हैं? गांव में तेल वेल जब देते हैं, मिट्टी का तेल देते हैं, तो ड्रम से तेल निकालने के लिए एक पाइप उसमें ऐसे लगा देते हैं, अपने आप देखते हो प्रेशर बन जाता है और आता चला जाता है पाइप से। हैं? जी सर। और ये पेट्रोल पंप पे भी होता है यार। स्ट्रीम से एफिशिएंसी बढ़ जाती है, टाइम कम से कम लगता है, काम जल्दी हो जाता है। ठीक है, तुम सोचो कि तुम्हारा डेटा अगर एक स्ट्रीम में ना आए, जो डेटा ऑनलाइन आता है, जब स्ट्रीमिंग होती है ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग, उस केस में डेटा एक स्ट्रीम में ना हो, एक फ्लो में ना हो, पैकेट टूट टूट के आए, तो कभी एक पिक्चर दिखेगा, फिर अगला पिक्चर दिखेगा, फिर अगला पिक्चर दिखेगा, मतलब पूरा बात सुन ही नहीं पाओगे। साउथ इंडियन मूवी से भी बेकार हो जाएगा, जिसमें आवाज़ मार आदमी पहले देता है, आवाज़ बाद में आता है, उससे भी बेकार हो जाएगा एकदम। तो एक फ्लो सर होना जैसे बहुत ज़रूरी है। जैसे सर अभी ये हम लोग करता बात कौन कर है? रहे हैं, जैसे अभी कौन? हम लोग रुको बात देखिए, एक मिनट। कौन करता है, कौन है? जो यही बीच में आता है फ्लो। कौन करता है मतलब नहीं समझा मैं, कौन करता है क्या? सर ये जैसे लाइव आ रहा है, ठीक है। ट्रांसलेटर। अच्छा, वो सॉफ्टवेयर्स वगैरह लगे होते हैं ना, सॉफ्टवेयर अपने आप करते हैं वो। जो हमारे डिवाइसेस होती हैं उनमें वो सारा चीज़ इम्प्लीमेंट होता है ना। हमारे जो हमारा सेटअप बॉक्स होता है उसमें वो सारा चीज़ इम्प्लीमेंट होता है। जो डिवाइसेस हैं उनके अंदर प्रोग्रामिंग होती है, वो आपके सिग्नल को कैच करते हैं। उन सिग्नल्स को कैच करके वो जो स्ट्रीम्स आ रही हैं, वो जो डेटा आ रहा है बाइट्स के फॉर्म में, उनको वो रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे एक डिवाइस लगी है, वहाँ पे अगली डिवाइस लगी है, और एक मेन डिवाइस है। सारा नेटवर्किंग का खेल है वहाँ पे। सर उनका भी तो कैपेसिटी होगा कि हाँ मुझे इतना इतना डिवाइस तक कंट्रोल करना है। वो तो बात की बात है, होगा नहीं होगा हमसे उससे क्या मतलब है। हम तो बस स्ट्रीम के बारे में हमें जानना है। स्ट्रीम समझ में आ गया, हम स्ट्रीम का जी सर। कंसेप्ट हमें समझना है। अब उनका क्या होगा क्या नहीं होगा हमसे क्या मतलब, वहाँ क्यों दिमाग लगा रहे हो। बस इतना समझो स्ट्रीम कैसे, क्या फ़ायदा है और स्ट्रीम होता क्या है, और हमें क्या समझना है स्ट्रीम में। हाँ दीपक, क्या बोल रहे थे? सर जैसे अब शाम को आपका नेट धीमे हो जाता है तो हम लोग को आवाज़ ही नहीं सुनाई देती है, वही होगा। हाँ, अगर मतलब अगर स्ट्रीमिंग एक सही स्ट्रीम नहीं में हो, चीज़ें नहीं जाएंगी, नेटवर्क नहीं होगा, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होगा, तो वो वॉइस ब्रेक करेगा, आपको अच्छे से सुनाई नहीं देगा। कहोगे कि सर आपका आवाज़ आ रहा है, थोड़ा पिक्चर उतना सही नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रीम ब्रेक हो जाता है, इंटरनेट कनेक्शन लूज़ हो जाता है, तो स्ट्रीम ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना, सर ये वैसे। होता है रोज ये। हैं? सर ये रोज होता है हमारे ख्याल से, जब हम पढ़ते हैं ना, मतलब स्काइप पर। हाँ हाँ। तो कभी कभी वॉइस ब्रेक हो जाती है, कभी वीडियो नहीं आती। अभी हो रहा है क्या? नहीं सर, अब तो नहीं हो रहा सर, मैं बता रहा हूँ मतलब सर, इसके कारण होता है सर।